स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 21 गीता का मर्म। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है और इस कहानी में बताया गया आनंदपाल नाम के एक राजा थे और उनका राज्य बहुत विशाल था और उनका जो राज्य था उसमें बहुत विद्वान पंडित रहते थे। सभी के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था और सभी एक से बढ़कर एक शास्त्रों के ज्ञाता थे। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों से एक इच्छा जाहिर की कि उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है और इसके लिए इन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी मुझे अच्छी तरह से पूरी गीता समझा देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब ये पूरे में घोषणा हो जाती तो इस घोषणा को सुनकर बहुत विद्वान बहुत दूर दूर से आते हैं, ज्ञानी आते हैं, पंडित आते हैं, सभी आते हैं और वो राजा को इसका गीता का महत्व समझाते हैं और उसके जो श्लोक हैं उनकी अच्छी तरह से विवेचना करते हैं और बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं। लेकिन राजा को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है और वे सभी से कहते हैं कि मैं आपके प्रवचन से संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे गीता समझ में नहीं आई। इसी तरह से बहुत सारे विद्वान आकर जाते रहते हैं। एक बार उसी समय गौवर्ण नाम का एक विद्वान आता है और वो राजा को अपने ज्ञान से संतुष्ट कराने की इच्छा जाहिर करता है। तब राजा बोलते हैं मुझे कोई भी नहीं समझा पाया, इसलिए आप मुझे नहीं समझा पाएंगे। तब गौवर्ण उन्हें बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करता है और राजा फिर मान जाते हैं। फिर उसके बाद गौवर्ण गीता के एक एक श्लोक का बहुत अच्छी तरह से अर्थ समझाते हैं, उसकी अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं और पूरे 700 श्लोक जो हैं श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और वो 700 श्लोक पूरे राजा को अच्छी तरह से कंठस्थ करा देते हैं पूरे अर्थ सहित। अब इसके पश्चात राजा के मन में आधा राज्य देने की जो इच्छा उनकी पहले थी उसके प्रति लालच आ जाती है और वे कुटिलता पूर्वक यानी अपने लोभ के कारण वो गौवर्ण से बोलते हैं कि मुझे आपकी गीता जो है समझ में नहीं आई है, इसलिए आप आधे राज्य के अधिकारी नहीं हैं। अब इस तरह से दोनों में फिर विवाद शुरू होता है। गौवर्ण बोलते हैं कि आप वाचालता दिखा रहे हैं यानी आप चालाकी कर रहे हैं राजा, और राजा बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं समझ पाया हूँ। दोनों में इस तरह से बहुत समय तक विवाद चलता रहता है। उसी समय एक योगी राज आते हैं जिनका नाम होता है विशाख, और अब विशाख जो होते हैं वो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं। तो वो दोनों की जब बातें सुनते हैं तो दोनों से ही ये कहते हैं कि आपने गीता का मर्म अच्छी तरह से नहीं समझा है, ना ही राजा ने और ना ही गौवर्ण आपने। तब दोनों ही को समझाने के पश्चात एक उदाहरण देते हैं कि एक बार अर्जुन राजा इंद्र के पास जाते हैं धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए और धनुष की जब वो विद्या अच्छी तरह से प्राप्त कर लेते हैं तब इंद्र उनसे प्रसन्न होकर के उनको परीक्षा उनकी लेते हैं और परीक्षा में जब वो अच्छी तरह सफल हो जाते हैं तो प्रसन्न होकर वो ये कहते हैं कि जाओ अर्जुन, अब तुम जाकर पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती राज्य का सुख भोगो और चक्रवर्ती राजा बन जाओ। इसके पश्चात अर्जुन उदास हो जाते हैं और उदास होकर के इंद्र से कहते हैं और बोलते हैं कि राजन, मेरी धृष्टता यानी मेरी मूर्खता को आप क्षमा करें, लेकिन विजय यश और राज्य भोगने के लिए मैंने आपसे धनुर्विद्या नहीं ली है। तब वो पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट करो। तब अर्जुन बोलते हैं हे राजन, मैंने सत्य और न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन और जो असहाय हैं उनकी सहायता और नारी की रक्षा करने के लिए, निर्बल को सबल बनाने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए ही मैंने धनुष की विद्या आपसे प्राप्त की है। योगी राज विशाख के मुख से जब इस प्रसंग को राजा आनंदपाल सुनते हैं तो उनके मन में एक हलचल शुरू हो जाती है और फिर उन्हें लगता है कि राजा के रूप में उनका जो कार्य है वो जन कल्याण के लिए होना चाहिए, उसमें राजभोग की लालच नहीं होनी चाहिए। और उनके मन में फिर वैराग्य यानी सन्यासी का भाव जागृत हो जाता है और वो अपना संपूर्ण राजपाठ गीता का मर्म जो सुनाते हैं पंडित गौवर्ण उनको देने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब गौवर्ण भी ज्ञानी रहते हैं और महाज्ञानी रहते हैं हालांकि, तो वो भी समझते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं तो पंडित हूँ, राज्य का भोग या आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए ठीक नहीं है, यानी उनके लिए ये सब उचित नहीं है। उनके मन में भी विरक्ति यानी वैराग्य आ जाता है और फिर
गौवर्ण जो है महापंडित, वो भी राजपाट के मोह से यानी उसकी लालच से वो मुक्त हो जाते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तब महायोगी विशाख ने इन दोनों के जो मन की जो इच्छा होती है उस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि अब आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। कहने का सार ये है इस कहानी के माध्यम से कि लेखक ने सच्ची और सही शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया है। शिक्षा केवल धन का उपार्जन यानी केवल धन कमाने के लिए या यश की प्राप्ति का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। ज्ञान यानी हमारी शिक्षा को यदि हम अपने चरित्र में भी ले लेते हैं, अच्छी तरह से ढाल लेते हैं, तो वो सबसे अधिक सार्थक हो सकती है। और इसमें लेखक ने हमें लोभ और लालच से बचने का संदेश भी दिया है। इसलिए हमारी जो शिक्षा है केवल शिक्षा मात्र न रह जाए, अपने स्वार्थ के लिए ना हो, हमारा स्वार्थ से अलग हटकर लोगों की भलाई के लिए हमें अपनी शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है, क्योंकि विद्या ग्रहण करने के बाद जिसने स्वयं को नहीं जाना वह उसी व्यक्ति के समान होता है कि जिसके पास नक्शा तो होता है लेकिन उसको रास्ता यानी मार्ग नहीं सूझता है। ज्ञान हमें रास्ता बताता है और इससे हमारी विचार की शक्ति बढ़ती है, देखने की शक्ति और ज़्यादा व्यापक हो जाती है और मनन यानी मन में सोचने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। हम किसी परिणाम पर युक्ति युक्त ढंग से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। विद्या से विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है और चित्र जो है एकाग्र हो जाता है, यानी हमारा जो माइंड है कंसंट्रेट हो जाता है उसमें, और तृष्णा यानी जो भी लालच लोभ है वो समाप्त हो जाती है और केवल कर्म पर ही हमारा ध्यान होता है। और सच्चा ज्ञान ये नहीं है कि हम केवल विषयों को जान लें, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान होता है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की? इसका आंसर ये है कि राजा ने मंत्रियों के सामने गीता का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आने लगे? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, राजा की घोषणा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञानीजन राजा के पास आने लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौवर्ण राजा के पास क्यों आया था? इसका आंसर है, गौवर्ण राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए राजा के पास आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? इसका आंसर है, गीता में कुल 700 श्लोक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? इसका आंसर है, राजा के मन में आधा राज्य ना देने का लोभ व कुटिलता समाई हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी कौन हो सकता है? इसका आंसर है, दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर अच्छी तरह से अमल करता है या आचरण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या से हम में कौन कौन से गुण आते हैं? इसका आंसर है, विद्या से हम में विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन हो जाता है, यानी लालच समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात है लॉन्ग आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों? इसका आंसर ये है कि एक बार राजा आनंदपाल के मन में गीता का ज्ञान अर्जित करने की कामना उत्पन्न हुई, यानी गीता का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने तत्काल अपने मंत्रियों से कहा कि वे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और वे पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। और इस घोषणा के बाद जो भी विद्वान जन उनके पास आएंगे तो राजा ने ये कहा कि वो पूर्ण रूप से गीता को जो भी उन्हें समझा देगा उसे वो अपने राज्य का आधा हिस्सा प्रदान कर देंगे। तब मंत्रियों ने राजा के आदेश के अनुसार पूरे राज्य के सारे नगरों और गांवों में और राज्य के बाहर भी यह घोषणा करवा दी, यानी ढिंडोरा पिटवा कर के पहले जो होता था अनाउंसमेंट वो ढोल बजा करके और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके बोला जाता था, जिसको ढिंडोरा पिटवा कर बोला जाता है। फिर उसके बाद राजा
गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उसमें यही घोषणा कराई गई। और जो भी कोई राजा को पूरी तरह से गीता समझा देगा उसे राजा अपने राज्य का आधा हिस्सा उपहार के रूप में दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया? इसका आंसर ये इस तरह से लिखेंगे, गौवर्ण नाम के एक प्रकांड विद्वान ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने राजा को गीता का मर्म समझाने की ठान लिए, मतलब मन में यह ठान लिया कि वह राजा को अच्छी तरह से गीता समझा देगा। वह राजा के पास आया और बोला कि वह उन्हें गीता समझाएगा। राजा के बहुत मना करने के बाद उसने राजा को एक अवसर देने के लिए प्रार्थना की है और फिर राजा के द्वारा अनुमति मिलने के बाद गौवर्ण ने राजा को गीता के एक एक शब्द और पद, अक्षर और श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से व्याख्या के साथ समझाया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से प्रारंभ करने के बाद यत्र योगेश्वरः है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः है तक पूरे 700 श्लोक राजा को लगभग कंठस्थ करा दिए। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायोगी विशाख ने राजा और गौवर्ण यानी दोनों की मध्यस्थता करते हुए क्या कहा? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए सबसे पहले राजा आनंदपाल से पूछा कि राजन क्या आप गीता को समझे? राजा ने कहा, तपोनिधि नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। फिर उन्होंने गौवर्ण से पूछा, श्रीमान आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझा दी क्या? तब गौवर्ण ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, पद और अक्षर की व्याख्या करके समझाया है। महायोगी विशाख गौवर्ण से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं ही गीता का मर्म नहीं समझा, अथवा आप आधे राज्य के लोभ के कारण इस प्रपंच में नहीं पड़ते, क्योंकि गीता तो निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्ति की आशा में कर्म करने की नहीं। राजन ने भी अर्थ नहीं समझा है, अन्यथा विद्वानों का मान सम्मान करने वाले राजा का व्यवहार इस प्रकार का नहीं होता। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। ज्ञान पर स्वाध्याय का अर्थ हमें स्वयं को जानना है। विद्या ग्रहण करने के बाद भी जिसने स्वयं को नहीं जाना वह उसी व्यक्ति के समान है जिसके पास नक्शा तो है परंतु मार्ग नहीं सूझता है। ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्यापक यानी और भी अधिक बढ़ जाती है तथा मनन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हम किसी परिणाम पर युक्ति युक्त यानी अच्छी तरह से विचार पूर्वक ढंग से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। विद्या से विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है और मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन होता है। केवल विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था? इसका आंसर है, अर्जुन ने इंद्र से अपनी शिक्षा का उपयोग सत्य और न्याय की रक्षा करने, दुष्टों का दमन करने, असहायों की सहायता करने, नारी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा आनंदपाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जब महायोगी विशाख के मुख से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई और उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण के लिए होना चाहिए, राज्य को भोगने की लिप्सा यानी लालच नहीं होनी चाहिए। उनके मन में वैराग्य यानी सन्यासी का भाव जागृत हो गया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। वहीं महाज्ञानी गौवर्ण भी सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राज्य का भोग करना या आधे राज्य का लालच करना मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। इसलिए उनके मन में भी विरक्ति यानी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और वे भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए।
इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आज का विद्यार्थी क्या सीख ले सकता है, अपने विचार प्रकट कीजिए। इसके लिए हम आपको अपने विचार इसमें बता रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको इस कहानी से और भी कुछ और जानकारी मिलती है तो आप अच्छी तरह से और पढ़ करके और अपने विचार लिख सकते हैं। इस कहानी से आज का विद्यार्थी यह सीख ग्रहण कर सकता है कि उसे सच्ची, अर्थपूर्ण और सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही उसे यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शिक्षा मात्र धनोपार्जन यानी केवल धन को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं है, बल्कि इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। और यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान यानी शिक्षा को अपने चरित्र में भी ढाल लेता है तो वह और भी अधिक सार्थक हो सकता है, यानी उसकी जो शिक्षा है औरों के भी काम आ सकती है, जिससे उसका जीवन और उसकी शिक्षा जो है और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही इस कहानी के द्वारा विद्यार्थियों को यह भी संदेश दिया गया है कि उन्हें लोभ और लालच में नहीं पड़ना चाहिए और हमेशा इस लालच और लोभ से बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा। इसके लिए पहला सेंटेंस है, मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। यह किसने और किससे कहा, तो इसमें इस तरह से लिखेंगे, राजा आनंद पाल ने अपने मंत्रियों से कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन आप लोभवश ऐसा कह रहे हैं। यह वाक्य गौवर्ण ने राजा आनंद पाल से कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। यह सेंटेंस भी गौवर्ण ने राजा आनंद पाल से कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृष्टता क्षमा करें देव, विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की है। यह सेंटेंस जो है, यह वाक्य जो है अर्जुन ने राजा इंद्र से कहा था। इसके पश्चात नेक्स्ट वाक्य है, आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। यह वाक्य महायोगी विशाख ने राजा आनंदपाल और गौवर्ण दोनों से ही कहा था।